तो लेट अस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन, जिसमें हम ये देखेंगे कि अगर एयर के अलावा कोई और डाइइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करें कैपेसिटर में, तो कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट होता है। सो इफ यू रिकॉल, अगर एयर डाइइलेक्ट्रिक था, द वन थिंग दैट हैपेंस इज डाइइलेक्ट्रिक के अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। सो इसका मतलब ये है कि इनसाइड द डाइइलेक्ट्रिक जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, विच इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कम हो जाएगा, राइट? अब इसका मतलब ये है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कम हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो जाएगा, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया, so we know for sure that the capacitance has to increase because we have studied that C equals Q by V. So this means that अगर हम एक डाइइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करें किसी भी कैपेसिटर में, तो the capacitance of the capacitor will increase, वो बढ़ जाएगा। Let's now see कितने से बढ़ता है वो। So let's take a parallel plate capacitor, जहां पे दोनों प्लेट्स पर इक्वल बट ऑपोजिट चार्जेस प्लस Q एंड माइनस Q है। दोनों प्लेट्स की एरिया को हम A मानते हैं एंड दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस D मानते हैं। एंड इनिशियली लेट्स अज्यूम दैट द डाइइलेक्ट्रिक इज वैक्यूम और एयर, जो हमने सारे एनालिसिस में पहले यही अजम्पशन किया। तो हमने ये पढ़ा था कि विदाउट अ डाइइलेक्ट्रिक, जब इसका मतलब ये है कि अगर वैक्यूम डाइइलेक्ट्रिक है या एयर डाइइलेक्ट्रिक है, कैपेसिटेंस इज नथिंग बट C नॉट इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट A बाई D। इसका डेरिवेशन भी हमने देखा था। और जब डाइइलेक्ट्रिक नहीं है, हम ये मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट के बराबर है, राइट? C नॉट इज E नॉट A by D and the electric field without a dielectric is E नॉट। अब मान लीजिए हम एक डाइइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं इस कैपेसिटर के अंदर बिटवीन द प्लेट्स। सो द फर्स्ट इफेक्ट इस डाइइलेक्ट्रिक के इंट्रोडक्शन की वजह से डाइइलेक्ट्रिक के सरफेसेस पे चार्जेस इंड्यूस होंगे। जो ओरिजिनल नेगेटिव प्लेट के पास जो डाइइलेक्ट्रिक का सरफेस है उसमें पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, और जो ओरिजिनल पॉजिटिव प्लेट है उसके पास जो डाइइलेक्ट्रिक का सरफेस है उसमें नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। नाउ इस इंड्यूस चार्ज की वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा डाइइलेक्ट्रिक के अंदर। लेट्स अज्यूम दिस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज E डैश इनसाइड द डाइइलेक्ट्रिक। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट E नॉट, जो शुरुआत में था, माइनस E डैश, जो डाइइलेक्ट्रिक के अंदर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आया है। तो इसका मतलब क्लियरली डाइइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करके हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर है वो घट रहा है, क्योंकि हम E नॉट से E डैश को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्शन में हमेशा क्वांटिटी घटता है, तो E इज E नॉट माइनस E डैश, और क्योंकि ये घट रहा है हम ये भी कह सकते हैं ये एक फ्रैक्शन बन रहा है। सो हम कन्वीनियंटली ये कहते हैं कि जो नया E है दैट इज E नॉट बाई K, वेर K इज अ नंबर ग्रेटर देन 1। तो E नॉट को अगर 1 से बड़े नंबर से डिवाइड करें तो भी घटेगा। सो हेंस द फर्स्ट थिंग वी अंडरस्टैंड इज दैट E नॉट बाई K इज द न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका मतलब ये है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज Q बाई KA एप्सिलॉन नॉट, एंड K इज इक्वल टू द डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस अभी क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू ED विच इज QD बाई KA एप्सिलॉन नॉट, और इसका मतलब ये है कि नेट कैपेसिटेंस इज Q बाई V विच इज K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। एप्सिलॉन नॉट A बाई D तो C नॉट के बराबर था, थोड़ी देर पहले ही देखा था हमने, एंड दिस मीन्स दैट द न्यू कैपेसिटेंस इज K C नॉट, और जो इंड्यूस्ड चार्ज है वो Q इंड्यूस्ड विल बी इक्वल टू Q इंटू 1 माइनस 1 अपॉन K। ये डाइइलेक्ट्रिक पे चार्ज है। How did we find this out? We found it out by the electric field inside the dielectric, which is E naught minus E dash. So, अब हमें ये पता चला है कि डाइइलेक्ट्रिक के इंट्रोडक्शन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E नॉट बाई K हो जाता है, जहां पे K डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। पोटेंशियल डिफरेंस भी QD बाई KA एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, और उसकी वजह से जो कैपेसिटेंस है ओरिजिनल कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाई K हो जाता है। तो कैपेसिटेंस K से मल्टीप्लाई हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज K से डिवाइड हो जाते हैं, और इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द डाइइलेक्ट्रिक इज Q इंटू 1 माइनस 1 अपॉन K।